Praise the Lord, my dear friends. My name is Yashoda Hemant Karwal. I come from a Hindu background. I have accepted Jesus Christ as my Savior in the year 2011. My journey with Lord Jesus Christ started in this year. I would like to share my testimony regarding my corporate prayer meetings, which God has given me a burden to pray where I'm working. परमेश्वर की दया और कृपा से 2011 में जब मैंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उसके बाद में हम लोग IPC डिवाइन सेंटर पुणे इस चर्च में विश्वासी करके 2012 में मैं और मेरा परिवार शामिल हुए। जब मैं परमेश्वर के पास नजदीक जा रही थी, परमेश्वर ने एक भार मेरे जीवन में दिया। Lord has given me a burden to go and share His gospel. Before I take baptism, God started me to move ahead. परमेश्वर ने ऐसा अगुवाई दिया जिस वजह से मैं मेरा बपतिस्मा होने के पहले ही घरों घरों में जा कर के प्रभु का वचन सुसमाचार फैलाने के लिए एक प्रेरणा परमेश्वर ने दिया। सबसे उत्तम बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी इस यूथ मीटिंग में, जब ये सभी परमेश्वर मुझसे कह रहे थे और मेरे साथ में मेरा परिवार, मुझे 2 बेटियां हैं और मैं एक जॉइंट फैमिली में रह रही थी और मैं काम भी कर रही थी। आई वॉज वर्किंग इन टाटा मोटर्स। इट वॉज अ कॉल सेंटर एंड आप सभी जानते हैं कॉल सेंटर में कितना वर्कलोड होता है, पर फिर भी परमेश्वर ने मुझे इतना सामर्थ्य दिया कि मेरे शुरुआती समय में जब मैं नई विश्वासी हुई, परमेश्वर ने भार दिया कि जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाए। उस समय मेरे साथ में किसी पास्टर या किसी भी चर्च के बड़े लोग नहीं थे, बल्कि मेरे साथ में यूथ्स थे जो कि टीन एजर थे। सारे 4 यूथ्स मेरे साथ में थे। 16, 17 और 18 इयर्स के बच्चे जो थे मेरे साथ में। उस समय प्रभु का सुसमाचार हम घरों घरों में जा कर के, इस्लाम एरिया में जहाँ कहीं परमेश्वर हमें बताता था, हम वहाँ जा कर के प्रभु का सुसमाचार बांटा करते थे। इस प्रकार 2012 में हम लोगों ने प्रभु का कार्य किया और 2013 में आते आते परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार से एक प्रेरणा दिया कि मुझे एक आदत थी, मैं रोज बाइबल अपने साथ में, आई वॉज कैरिंग बाइबल with me all the time. Wherever I will go, I carry Bible with me. Because मुझे बाइबल के सिवाय मैं अपने मन को शांत नहीं समझती थी। मेरी एक आदत थी, मैं ऑफिस में भी जब भी अपने डेस्क पर बैठती थी तो काम करते करते बाइबल पढ़ा करती थी। यह देखकर काफ़ी लोग मुझे पूछा करते थे कि कौन सी पढ़ाई है। तब मुझे मौका मिलता और मैं उन्हें परमेश्वर का सुसमाचार बताती। इसी प्रकार थोड़े दिनों बाद परमेश्वर ने मुझे ऐसा अगुवाई दिया कि मैं ऑफिस में भी सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूं। और आपको मैं बताते हुए आनंदित हूँ कि मैं रेस्ट रूम में, जहाँ पर सारी लेडीज़, जहाँ पर सारी लड़कियाँ रेस्ट करती हैं, उस स्थान को सर्वप्रथम परमेश्वर ने मुझे प्रार्थना करने के लिए बैठाया। Hallelujah. I was used to go to restroom not only for resting over there. My intention was to pray, sit and pray in that silence and peaceful environment. So when I and my friends started this doing, many other people who were watching us, they came to us and they also started joining with us. In restroom, there were many girls who were not feeling well. God gave us a burden to pray for them and God healed many of them. God was doing a miraculous things in Tata Motors as well. परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने इस प्रकार से मुझे टाटा मोटर्स में इस्तेमाल किया। जिस जगह मैं काम कर रही थी, जिस जगह पर मैं जॉब कर रही थी, उसी जगह को परमेश्वर ने प्रार्थना का छोटा सा क्यों ना हो, लेकिन एक ग्रुप परमेश्वर ने बनाया जहाँ पर उनका सुसमाचार फैलाने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया। उसके बाद में 2014 में एंडिंग में मैंने जो है टेक महिंद्रा MNC कंपनी जो हिंजेवाड़ी में है, ये कंपनी मैंने ज्वाइन किया। Where 35 people were there in interview, God chosen only me to select over there. When I started my career in Tech Mahindra, in initial stage for 2 months I was working in international process 24/7. In that process I was thinking that I'm not able to mingle with many other souls because only my team members was there with me and I was on training period. So after 2 months, God has
done a miraculous things, and suddenly my manager shifted me in a general shift, the other process which is the part of Tech Mahindra, Viman Nagar area. There I got shifted. देन वहाँ पर ऐसा हुआ कि मैं जिस केबिन में बैठा करती थी वहाँ मेरे साथ में 8 अलग गर्ल्स हुआ करती थी, लेडीज़ हुआ करती थी, और जो बाहर होता था केबिन के बाहर सारे ही लोग बैठा करते थे। बट मेरी आदत थी, मैं जहाँ भी जाती हूँ परमेश्वर के किए हुए उपकारों को बताती रहती थी। तो जिस हाउस विजिटेशन में जहाँ रोज़ हम प्रार्थना के लिए जाते थे, मैं और मेरे साथ में सारे जो टीनेजर्स थे, परमेश्वर अलग अलग चिन्ह चमत्कार वहाँ पर करते थे। कभी भूतग्रस्त को ठीक करते थे, कभी किसी का हीलिंग हो जाता था। कभी एक बार ऐसा हुआ था कि 11 छोटे छोटे बच्चे जो है पवित्र आत्मा से भर कर उनको परमेश्वर ने अन्य भाषा का दान दे दिया, और वो लोग टंग्स में दे वर स्टार्टेड स्पीकिंग इन टंग्स विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट दिस हैपन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने इस प्रकार से उस होम विजिटेशन को हमें इस्तेमाल किया, जिससे कि मुझे एनकरेजमेंट मिला और मैं ऑफिस जाकर के यही सब चीज़ें शेयर करती थी मेरे साथ के कलीग्स लोगों को। और उन लोगों ने भी सुनकर डेली सुनकर उनको भी विश्वास होने लगा। और जब उनके जीवन में परेशानियां होती थी तो वो लोग मुझे कॉल करते थे, अगर मैं घर में होती थी या फिर अगर मैं ऑफिस में होती थी तो वो लोग मुझे बोलते थे, और मैं उसी केबिन में बैठ करके प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती थी, और परमेश्वर उन लोगों को उनके जीवन में परमेश्वर वो काम करते थे। बाय दिस many souls believed to Lord, even though they were unbeliever and they were following the other rituals, but उनके दिलों को परमेश्वर ने छू लिया था। इस प्रकार से टेक महिंद्रा में ये जो कॉर्पोरेट प्रेयर जो है ये स्टार्ट हुआ, और जिससे मैं बहुत ही आनंदित हो रही थी। हम लोग ऑफिस के टेरेस पे जा करके प्रेयर किया करते थे, कभी प्रीमाइसेस में नीचे बैठ के प्रेयर किया करते थे। इसी प्रकार 1 साल बाद में जब हिंजवड़ी में मुझे शिफ्ट किया गया, तो हिंजवड़ी में भी इसी प्रकार का कार्य परमेश्वर ने और अधिक दृढ़ता से बढ़ाया। हालेलुया। मैं आप लोगों को कहने इसमें बहुत ही आनंदित हूँ कि 2018 में जून महीने में परमेश्वर ने एक ऐसी फ्रेंड, मुझे स्पिरिचुअल फ्रेंड दिया जो कि मुझसे प्रभु में आगे थी, एक्सपीरियंस थी, जिसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे सिखाया किस प्रकार से एक अथॉरिटी से कॉर्पोरेट लाइफ में भी हमें प्रार्थना जो है, प्रभु का सुसमाचार हम लोग फैला सकते हैं। उस बहन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई जो कि मुझे आगे और अभी भी बहुत इस्तेमाल हो रही है। आज भी पूरे 2018 से 3 इयर्स होने आ गए हैं। एवरी फ्राइडे मेरे ऑफिस में हम लोग सभी लोग मिलते हैं। हम 2 लोगों ने शुरू किया था प्रार्थना, आज हम लोग 13 मेंबर्स ज्वाइन हो गए हैं। अलग अलग सोल्स को, आत्माओं को परमेश्वर ने हमारे साथ में जोड़ा ताकि हम प्रार्थना करें, और कई लोगों के जीवन में प्रभु ने कार्य किया। आज सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हर यूथ के जीवन में मैरिज का है, डिवोर्स का है, डिप्रेशन का है। ऐसे सारे अनगिनत बातों को परमेश्वर ने उत्तर दिया है। भाइयों बहनों, मैं बहुत आनंदित हूँ। जिस जगह हम लोग ऑफिस में सोचते हैं कि हम ऑफिस आ गए और इस काम में, इस बिजी स्केड्यूल में हम कुछ नहीं कर सकते, वही परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। कई सारे लोग जिनका ऑन साइट जाने का काम बाकी पेंडिंग में था, उनको प्रभु ने ऑन साइट भेजा जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेयर। Many were having a depression in their life. Many were facing promotion issues since many years. Lord healed them. Lord made the things possible in their life. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। और सच है, हमारा जो जीवन है ये एक अकाउंटेबल जीवन है। Our life is an accountable life in front of Lord. हमें जो है हर एक चीज़ का लेखा एक दिन परमेश्वर को देना है न्यायासन के सामने। तो हम ये नहीं कहना चाहिए कि हम ऑफिस जा रहे हैं या हमारा बिजी स्केड्यूल है इसलिए, लेकिन परमेश्वर ने हमें जहाँ कहीं रखा है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वहीं पर हमें परमेश्वर का सुसमाचार बांटने के लिए भी हमारे मन में यदि इच्छा है तो परमेश्वर हमें अगुवाई देता है, और हमें निरंतर प्रभु की अगुवाई को सुनकर आगे बढ़ना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने इस टेस्टिमनी को यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। मैं आशा रखती हूँ इस टेस्टिमनी के द्वारा कई सारे लोगों को आज परमेश्वर ने छुआ, और आने वाले दिनों में आप भी आपके सराउंडिंग में, आपके ऑफिस में परमेश्वर के सुसमाचार को बांटे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। आमेन।